आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है बहुप्रभाविता क्या है। मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें एक जीन क्या करता है, दो या दो से अधिक एक जीन दो से अधिक क्या है, लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। तब ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है, बहु का मतलब होता है कई और प्रभाविता का मतलब प्रभाव। तो देखिए, यदि एक जीन कई प्रभावों को क्या करे, नियंत्रित या क्या करे, निर्धारित या नियंत्रित करे तो इस प्रकार की स्थिति या घटना क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। तो आइए अब हम इसे सिकल सेल एनीमिया के उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया जो कि क्या होता है, बहुप्रभाविता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो देखिए, इसे बहुप्रभाविता का उदाहरण क्यों माना जाता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, आनुवांशिक रक्त विकार होता है। क्या होता है, एक अनुवांशिक क्या होता है, यह एक अनुवांशिक रक्त विकार होता है। क्या होता है, रक्त विकार होता है। और देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें लाल रुधिराणु या लाल रक्त कणिकाएं, इस रोग में लाल रुधिराणु या लाल रक्त कणिकाएं किस आकार की हो जाती है, तो देखिए, इसमें यह एक हंसिए की आकार की हो जाती है। क्या हो जाती है, हंसे आकार की हो जाती है। तो देखिए, हंसे को क्या कहा जाता है, सिकल कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सिकल सेल एनीमिया। यह क्या हो जाती है, लाल रुधिराणु सिकल के आकार की हो जाती है। और देखिए, इनका आकार क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है, वह कठोर हो जाता है। और इनका आकार किसके समान हो जाता है, हंसिए के समान हो जाता है या सिकल के समान हो जाता है। तो देखिए, अब यह बहुप्रभाविता का उदाहरण क्यों है, हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, एक जीन होता है जिसे क्या कहा जाता है, HBB जीन। इसे HBB जीन या क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन जीन कहा जाता है। तो देखिए, इस हीमोग्लोबिन जीन का कार्य क्या होता है कि यह बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। और यह बीटा ग्लोबिन क्या करते हैं कि यह अपने साथ ऑक्सीजन को बांधकर इसका संवहन सभी अंगों तक करते हैं। क्या करते हैं, सभी अंगों तक करते हैं। तब देखिए, इस रोग में क्या होता है कि यह जो HBB या हीमोग्लोबिन जीन है, इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन। देखिए, उत्परिवर्तन क्या होता है कि इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो हीमोग्लोबिन जीन है, इसमें क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। और इस उत्परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, शरीर में कई प्रभाव दिखने लगते हैं। तो देखिए, बहुप्रभाविता को यह किस प्रकार प्रदर्शित करता है कि एक जीन यानी हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, यह कई लक्षणों को प्रभावित या निर्धारित करता है। तो देखिए, यह किस प्रकार प्रभावित करता है शरीर को। तो देखिए, इससे क्या होता है कि लाल रुधिराणु जो होते हैं, लाल रुधिराणु का क्या हो जाता है, आकार बदल जाता है। वह किस आकार का हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। जिससे क्या होता है कि रक्त सही तरीके से क्या होता है, प्रवाहित नहीं हो पाता है, शरीर में प्रवाहित नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है कि अंगों में क्या होता है, अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अंगों में क्या होता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन, अगर क्या है कि रक्त अंगों में पर्याप्त नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त नहीं
पहुंच पाएगी अंगों में, और अंग क्या हो जाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, डैमेज या खराब होने लगेंगे। ठीक है, तो अंग में क्या आ जाती है, खराबी होने लग जाती है, इनकी वजह से वह अपर्याप्त क्या है, खून जाता है। और फिर देखिए इससे क्या होता है कि इससे दृष्टि में भी खराबी आने लगती है। वह इसके अलावा और क्या प्रभाव होता है, तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, रक्तदाब या रक्तचाप भी हो सकता है। तो देखिए यह एक जीन जो है वह इतने प्रभावों को उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, इतने प्रभावों को निर्धारित कर रहा है, या इतने लक्षणों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए यह क्या है, बहुप्रभाविता का उदाहरण है। सिकल सेल अनीमिया मनुष्य में बहुप्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।